हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ से मानव के मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका प्री हो गया, मेंस हो गया। ठीक है, एसआई का आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी आपका प्री हो गया, आपका मेंस हो गया। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल, व्यापम वगैरह के जो भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। और यहाँ पे सभी क्वेश्चन कंटेंट जो है बहुत मेहनत से तैयार होते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड हैं। ठीक है, आने वाले सभी एग्जाम के लिए साथ ही साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी आपको बताया जाए, कम टाइम में तो रिवाइज भी हो जाएगा और सारे कंटेंट आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन हैं? कुंज बिहारी चौबे जी, दशरथ लाल चौबे जी, रघुनंदन सिंह राउल, परसराम सोनी या इनमें से कोई नहीं? देखेंगे हम, इसका आंसर हो जाएगा आपका परसराम सोनी। तो रायपुर षड्यंत्र किसी ये आपका कौन से सन में हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1942 में। सन याद रखिएगा। 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस जो है हुआ था। इसके जो है प्रमुख नायक ये परसराम सोनी थे। ठीक है, ये जो है किस उद्देश्य से ये रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था? तो यहाँ पे जो है क्या करते ये जो है विस्फोटक सामग्री, बम जैसे यहाँ पे जो है बम बनाने, रिवाल्वर और बुलेट प्रूफ यहाँ पे बुलेट और गोलियां बनाने, धुआंधार फैलाने जैसे बम वगैरह यहाँ पे जो है बनाने के चलते ये जो है केस हुआ था। ठीक है, जिसमें परसराम सोनी को 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन पंडित रविशंकर जो शुक्ल है, ठीक है, इन प्रयासों से उनको 4 साल में, ठीक है, 4 साल में उन्हें रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इनके सहयोगी के रूप में जो है ये जो है शिवनंदन, ये जो है इनके साथ ये जो है रणवीर सिंह शास्त्री, सुधीर मुखर्जी, दशरथ लाल, ठीक है, ये जो है क्रांति कुमारी, ये इनके सहयोगी थे। ठीक है, ये जो एक मुखबिरी बने थे, जो गवाह थे शिवनंदन प्रसाद, इन्हीं के कारण ये जो है पुलिस अधिकारी इनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये सभी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है एक ही क्वेश्चन में डिटेल चल देंगे तो आपको जो है लेट हो जाएगा। ठीक, मतलब जो क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ मैं एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ पे पीछे छूट जाए। बाकी जो है छत्तीसगढ़ से मानदंड में पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। बाकी यहाँ पे भी डाल दिया गया है एक्सप्लेन। 1942 में भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है परसराम सोनी अपने साथियों के साथ मिलकर रिवाल्वर, बम, गोली आदि का निर्माण करना चाहते थे, इसलिए जो रायपुर षड्यंत्र के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरम पंथियों और गर्म पंथियों के बीच ये फुट के लक्षण प्रकट हुए थे? रायपुर अधिवेशन 1907 में, जबलपुर अधिवेशन 1909 में, सागर अधिवेशन 1911 में या नागपुर अधिवेशन 1915 में? ये रायपुर अधिवेशन जो 1907 जो है ये जो अधिवेशन हुआ था, इसमें मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद ये जो है इस अधिवेशन में, ठीक है, प्रथम बार नरम पंथियों और गर्म पंथियों के बीच ये जो है फुट के लक्षण यहाँ पे प्रकट हुए थे। ठीक है, जिसमें 2 दल में जो है विभाज्य हो गए थे, एक तो गर्म दल और नरम दल। ठीक है, साथ में आपको सन भी याद रखना है 1907 में। ठीक है, जिसमें नरम दल के नेता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, शिवराम मुंजे, केलकर, ये आपके नरम दल के नेता थे। ये आपके नरम दल के नेता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, शिवराज मुंजे और केलकर। ये गरम दल के नेता थे आपके माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, दादा साहब खापर्डे, ये गरम दल के नेता थे। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है रायपुर अधिवेशन 1907 के दौरान ये आपका फुट पड़ी थी। ठीक है, तो इसको आपको याद रख, ECF के पेपर में आया हुआ है, PSC में भी आया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन भी डाल दिया गया, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय जो राजनीतिक परिषद के जो सम्मेलन हुआ 1907 में रायपुर में हुए अधिवेशन में गर्म पंथियों और नरम पंथियों की मध्य के फुट के लक्षण प्रकट हुए, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल ये मध्यस्थता यहाँ पे की गई थी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 1818 से लेकर 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए थे। ये कई बार बताया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। कैप्टन एडमंड, कर्नल पी वांसीगेन्यू, कैप्टन हंटर, मिस्टर सैंडिस। ठीक है, ये जो है इसको मैच करना है। ठीक है, कौन सा जो है 1 2 3 2 3 4 1 2 4 या 1 3 4। तो इसका जो करेक्ट यहाँ पे ई ऑप्शन भी दिया गया है, 1 2 3 4 भी यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कैप्टन एंडमन, ए से एंडमन याद रखिएगा, और ए से आपका एगेन्यू जिसको कर्नल पी वांसीगेन्यू बोलते हैं। फिर आपका जो है कैप्टन हंटर, ठीक है, एच से हंटर हो जाएगा,
और एस से आपका सैंडिस, मतलब जस्ट इसके बाद, ठीक है। तो ये सभी को आपको याद रखना है। तो 1 2 3 4 ये सभी जो है 1800 लेकर 1830 तक छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित सुप्रिटेंडेंट थे। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये सभी को याद रखना है कि ये जो है एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पे वही बोला गया है 1818 से लेकर 1830 के मध्य छत्तीसगढ़ के नियुक्त ब्रिटिश जो अधीक्षक कैप्टन एडमंड, ठीक है, ये जो है। इसके बाद कौन आते हैं? कैप्टन एगेन्यू, वांस एगेन्यू। इसके बाद हंटर आते हैं और सैंडिस। आप ये एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस ऐसे भी क्रमवार आप याद रख सकते हैं। विल्किंसन, क्राफर्ड, ये सभी जो है ब्रिटिश अधीक्षक थे। 1818 से लेकर 1818 से 1830 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें। सूची अ है जिसमें छत्तीसगढ़ असहयोग आंदोलन की जो गतिविधियाँ को सूची ब आंदोलन में शामिल व्यक्ति से जो है सुमेलित कीजिए, ठीक है। सूची अ में असहयोग आंदोलन की गतिविधियाँ यहाँ पे दिया गया है, जिसमें वकालत का त्याग, ये राय साहब पदवी के जो है समर्पण, वहीं सी में विधानसभा सदस्य का त्याग पत्र, रायपुर के रावा भाटा खादी प्रदर्शनी, ठीक है। सूची ब में मतलब जो है कौन से व्यक्ति से संबंधित ऐसे इसको जो है मैच करना है। इसमें वामन राव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, श्रीमती अंजू बेगम, बाजीराव कृदंत, या वो ये जो पुट है इसको जो है मैच करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको जो है मैं डाला। तो ये सभी जो है आपसे जो क्वेश्चन है आपसे पूछे गए, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे एक इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 2 1 4 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो 2 1 4 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन में यहाँ पे और देख लेते हैं, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के वकालत का त्याग करने वालों में ये आपके पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ई राघवेंद्र राव प्रमुख थे, ठीक है। ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वकालत का त्याग किसने दिया था। इसमें से ऑप्शन एक रहेगा, बाकी को छोड़ देगा। इसमें ये भी डाल सकते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राघवेंद्र, ये सभी ने जो है आंदोलन के असहयोग आंदोलन जब चला था, ये अपना वकालत के भी जो है इन लोग त्याग किए थे। तो ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए डाल सकता है, ठीक है। वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि का जो है त्याग किया था। जनता ने लोकप्रिय उपाधि इनको प्रदान की। बाजीराव कृदंत के धमतरी महासमुंद विधानसभा की सदस्यता का इन्होंने त्याग दिया, जबकि रायपुर के रावा भाटा मैदान में खादी प्रदर्शन किया, जिसमें अंजुम बेगम की जो है प्रमुख भूमिका निभाई है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची ए में छत्तीसगढ़ की ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट, जिसमें कैप्टन एडमंड, कर्नल पी वांस एगेन्यू, मिस्टर सैंडिस, क्राफर्ड, ये अभी देखे हैं, जिसमें उनके समय की जो प्रमुख घटनाओं को डालना है बताया गया, ठीक है। रतनपुर के रायपुर राजधानी पर मतलब किसके ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में हुआ था। डोंगरगढ़ जमींदारी ये किसके कार्यकाल में हुआ था। ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति किसके कार्यकाल में हुआ था। या बस्तर करौन जमींदारों के बीच विवाद किसके समय में हुआ था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पे बताया गया है, ए बी सी डी, यहाँ पे सभी जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका ये हो जाएगा, ठीक है। एडमंड में डोंगरगढ़ जमींदारी विद्रोह, और ये आपका रतनपुर से रायपुर राजधानी परिवर्तन, पी वांस एगेन्यू, और सैंडिस ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति, यहाँ पे इसका हो जाएगा सैंडिस, ठीक, बस्तर करौंजे में बीच, और ये आपका क्राफर्ड, ये जो है ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति हो जाएगा, ठीक है। 2 1 4 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे और एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लेन में मिस्टेक भी होगा तो कैप्टन एडमंड ने, याद रखें, एडमंड ने क्या किया था, डोंगरगढ़ की जमींदारी के विद्रोह का खैरागढ़ की जमींदारी के जो है सहायता से जो है दमन किया था, ठीक है। तो कैप्टन एडमंड ने डोंगरगढ़ के जमींदार के विद्रोह को खैरागढ़ की जमींदारी, ठीक है, जमींदार की सहायता से जो है इन्होंने दमन किया था। और एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से के स्थान पे रायपुर इन्होंने बनाया था, किसने, एगेन्यू के द्वारा। सैंडिस ने क्या किया था, तो सैंडिस के काल में बस्तर और करौन जमींदारों के मध्य विवाद हुआ था, और क्राफर्ड के काल में रघुजी तृतीय को नागपुर का शासन वापस यहाँ पे उनको सौंपा गया था। तो ये उनके कार्यकाल में सभी हुए थे, जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जाएंगे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो रत्नाकर झा जो है दुर्ग जिले, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और ये आपका जो है, तो रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो आपके यहाँ पे
दुर्ग नहीं होने के कारण यहाँ पे इनमें से नहीं हो जाएगा। तो ये कहाँ के थे? स्वतंत्रता संग्रामी। ये रत्नाकर झा जो है दुर्ग जिले के जो है स्वतंत्रता संग्रामी मतलब जो है हमारे छत्तीसगढ़ के संग्राम सेनानी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह शामिल स्थान, ठीक, मतलब कौन से जो सत्याग्रह है इसमें शामिल कौन कौन थे व्यक्तिगत, इसको जो है यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बताया गया है सूची 1 में, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शामिल, और ये जो स्थान को यहाँ पे मैच की जो है कहाँ कहाँ ये जो पवनार, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर में जो है जुड़े हुए थे। तो चलिए यहाँ पे मैच कर लेते हैं। तो आचार्य विनोबा भावे ये पवनार से संबंधित है, ठीक है, और ये आपका मतलब जति यतनलाल जय दुर्ग संबंधित, राम गोपाल तिवारी आपका रायपुर, रत्नाकर झा ये आपका बिलासपुर से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पे और एक्सप्लेन देख, 1 मिनट ना, बाई मिस्टेक हो गए लग रहा है, ठीक है। हाँ, तो आचार्य जो विनोबा भावे ये जो है पवनार, 1 मिनट, ये जो है आचार्य विनोबा भावे ये पवनार से संबंधित है, ठीक है। वहीं देखेंगे यति यतनलाल जैन ये जो है आपका रायपुर से संबंधित है, और राम गोपाल तिवारी ये जो है बिलासपुर से, और रत्नाकर झा ये दुर्ग से, क्योंकि जो है रत्नाकर झा हम पिछले क्वेश्चन में दुर्ग से हम देखे थे, ठीक, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था मेरे को। बाकी और एक्सप्लेन देख, तो यहाँ पे देखेंगे तो विनोबा भावे पवनार से, कहाँ से? विनोबा भावे पवनार से, यति यतनलाल जैन रायपुर से, राम गोपाल तिवारी बिलासपुर से, तथा रत्नाकर झा दुर्ग से ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है शामिल होते हैं। किसी विनोबा भावे पवनार, यति यतनलाल जैन रायपुर, राम गोपाल तिवारी बिलासपुर, रत्नाकर झा ये दुर्ग से संबंधित, ये सत्याग्रह से जो है जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन से जोड़ी संगठन एवं व्यक्ति से सुमेलित है? सत्याग्रह आश्रम जो रायपुर 1921 में महंत लक्ष्मी नारायण दास से संबंधित है, ठीक है, संगठन से मैच करना है। राष्ट्रीय पंचायत रायपुर 1920 में जयकरण डागा। सी है खादी आश्रम धमतरी 1922 छोटेलाल श्रीवास्तव। डी है राष्ट्रीय युवक संघ धमतरी 1922 भगवान दिन। ई है तहसील कांग्रेस कमेटी जांजगीर चांपा 1922 ठाकुर छेदीलाल, ठीक है। तो कौन से जोड़ी संगठन एवं जो है व्यक्ति से सुमेलित है? इसको जो है विलोपित किया गया था ये क्वेश्चन को, ठीक है, आया हुआ था एग्जाम में, लेकिन इसको विलोपित किया गया था। बाकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो 7 फरवरी 1921 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा की गई थी। जसकरण डागा द्वारा, ठीक है, 7 फरवरी 1921 से सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा की गई थी। जसकरण डागा द्वारा 1921 में रायपुर राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया था। 1921 को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने धमतरी में खादी प्रचार केंद्र की स्थापना यहाँ पे किया गया था। इस टाइप इसको जो है मैच किया गया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागपुर के भोसला राज्य पर, ठीक, कहाँ पे? नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित कौन सा तथ्य मुख्य जो है उत्तरदायी था? नागपुर दरबार के षड्यंत्र, रघुजी तृतीय का अल्पायु होना, सहायक संधि का स्वीकारना, नागपुर राज्य में गृह युद्ध। तो नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 से ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित कौन सा तथ्य उत्तरदायी है? तो रघुजी तृतीय का जो अल्पायु होना, ये जो है आपका उत्तरदायी था। नागपुर भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में संरक्षण स्थापित करने में ये तथ्य आपका उत्तरदायी है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। एक्सप्लेन देख लेते हैं यहाँ पे। और तो रघुजी तृतीय के अल्पवयस्क होने के कारण 1818 से नागपुर राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में ले लिया गया, जो रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक 1930 में आपका जारी रहा है। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन और छूट रहा है, इसको देख लेते हैं। परलकोट के जमींदार पदवी, ठीक है, परलकोट के जमींदार की पदवी थी भूमिया, गेंद सिंह, कलिंगानंदन, शंभू बाबा या तेज राजा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भूमिया, ठीक है। तो परवलकोट के जमींदार की पदवी थी भूमिया थी। भूमिया कहने का मतलब ये है, जो परवलकोट के जो जमींदार होते थे ये जो है स्वयं को ये जो है भूमिया राजा, अर्थात कहने का मतलब ये भूमि से उत्पन्न मानते थे ये जो है। इसका आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपकी समस्या हो रही कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी रख सकते हैं, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ से मानदंड में छत्तीसगढ़ की नदियाँ, जितने भी वाटरफॉल, जलप्रपात, इसको मैं लगभग 9 पार्ट में कंप्लीट किया हूँ। पूरा मेंस लेवल और बहुत ही मेहनत से कंटेंट को तैयार किया गया, पढ़ाया गया, पूरा डिटेल आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं 9 पार्ट। फिर इसके बाद कहीं भी मॉक टेस्ट भाई प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे लगा सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। तो जल्द मैं नए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जनजाति, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में, छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में, ये सभी मैं पहले से ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है।
ठीक है, आप पढ़ें तो आप जानेंगे। ठीक है जी, बहुत मेहनत से जो है पढ़ाया जाता है पूरा डिटेल के साथ। थैंक यू।